उत्तर प्रदेश के संभल से अभी एक खबर आ रही है, बड़ी खबर, जहां कार्तिकेय मंदिर मिलने के बाद पहली बार हनुमान यात्रा निकाली गई है। आपको बता दें कि कर्नाटक के किष्किंधा से संभल पहुंची हनुमान रथ यात्रा। हनुमान जी का रथ लेकर आए संभल गोविंद नंदन सरस्वती। कार्तिकेय मंदिर में पूजा के बाद संभल में हनुमान यात्रा निकली है। समाजवादी पार्टी के सांसद बर्क के इलाके से निकली हनुमान यात्रा। संभल के जो सीओ हैं अनुज चौधरी यात्रा के साथ गदा लेकर चले। ये देखिए तस्वीर आपके सामने। हनुमान यात्रा में सीओ ने गदा संभाली। ये दो अलग अलग तस्वीर आपके सामने। हनुमान यात्रा निकाली गई संभल में और दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं सीओ अनुज चौधरी जो पहले भी विवादों में आ चुके हैं। इस यात्रा में गदा लेकर खुद चलते हुए दिखे वो। देख रहे हैं आप तस्वीर, ये सीओ अनुज चौधरी हैं, खाकी वर्दी में जो आपको दिख रहे हैं, हाथ में उनके गदा। इसके पहले अपने बयान को लेकर काफी चर्चा में रहे थे, उस पर सवाल भी खड़े हुए थे और इस बार उनके हाथों में गदा इस यात्रा के दौरान। ये संभल के सीओ हैं अनुज चौधरी। तो हनुमान यात्रा जो निकली उसकी तस्वीर भी आपके सामने, दो अलग अलग तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। बता दें हम दर्शकों को कि दरअसल कर्नाटक के किष्किंधा से संभल पहुंची है हनुमान यात्रा। गोविंद नंदन सरस्वती हनुमान जी का रथ लेकर यहां पहुंचे हैं, संभल पहुंचे। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के दंडी शिष्य स्वामी गोविंदानंदन सरस्वती हनुमान यात्रा लेकर संभल पहुंचे। उन्होंने दावा किया कि जल्द कल की भगवान की जन्मस्थली का यानी संभल का सौंदर्यीकरण अयोध्या जैसा किया जाएगा। सजावट हो रही, ऐसे ही जल्दी जल्दी ही हमारा संभल गांव कल की भगवान की क्षेत्र दुनिया में सबसे बड़ा क्षेत्र होने वाले हैं। इसके लिए साक्षात हनुमत जन्मभूमि से हनुमान जी आकर कल की भगवान का दर्शन किया। सारी भगवान की और संपूर्ण आशीर्वाद से हनुमान जी आकर साक्षात हट की मंदिर की अंदर जाकर अर्चना संपन्न किया। जल्दी जल्दी ही हम सभी लोग हमारा संभल क्षेत्र का कल की भगवान की जन्मभूमि का पुनर्वैभव चमकते चमकते देखेंगे। कैसा अयोध्या चमक रही है। स्वामी गोविंदानंद सरस्वती हैं जिन्हें आप सुन रहे थे। उनका यह कहना था कि जल्द संभल का सौंदर्यीकरण होगा। ये दो अलग अलग तस्वीरें आपके सामने जब ये यात्रा निकाली गई और दूसरी तस्वीर में आप देख रहे थे कि यात्रा में गदा लेकर चल रहे थे अनुज चौधरी जो कि वहां के सीओ हैं। इस विवाद पर सपा के नेता उदयवीर सिंह ने कहा कि जिसने वर्दी में गदा उठाई है वो लखनऊ के इशारे पर काम कर रहा है। संभल में सीओ अनुज चौधरी वर्दी में हनुमान जी बने हुए हैं और गदा लिए हुए हैं। हनुमान जी तो वो क्या बनेंगे, हनुमान जी से तो तुलना करना हनुमान जी का अपमान है। ये तो मदारी के बंदर हैं। जैसा लखनऊ से डुगडुगी पिटती है उनके राजनीतिक हितों को साधने के लिए, वैसे ही पुलिस की वर्दी में कानून का अपमान करते हैं, मनमर्जी से कानून की व्याख्या करते हैं, गरीबों के साथ अन्याय करते हैं और राजनीतिक टूल बने हुए हैं। कांग्रेस के नेता सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि पुलिस का काम उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को संभालना है, राजनीति करना नहीं। सीओ हैं अनुज चौधरी, वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहे। कल वो वापस से एक बार चर्चा में आए हैं। जो किष्किंधा से जो रथ यात्रा आई थी उस रथ यात्रा को वो वहाँ कानून व्यवस्था की चाक चौबंद रखने के लिए वहाँ उसको लीड कर रहे थे, पर उनके हाथ में वो जो चीज़ें लेकर चल रहे थे उसको लेकर लोगों ने सवाल खड़े किए हैं। हमें लगता है कि पुलिस को राजनीति से बचना चाहिए और पुलिस विभाग का भारतीय जनता पार्टी की सरकार में स्पष्ट रूप से या तो भगवाकरण हो गया है या राजनीतिकरण हो गया है और ये राजनीतिकरण कहीं ना कहीं बहुत ही एक खतरनाक संकेत की तरफ है। पुलिस का काम उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को संभालना है, देश के संविधान को संभालना है, ना कि धार्मिक रथ यात्राओं में अपनी भागीदारी करना है। उन रथ यात्राओं की सुरक्षा की जिम्मेवारी पुलिस की है, लेकिन उसमें जिस तरीके से कोई गदा लेकर के चलेगा, कल की डेट में कोई तीर कमान लेकर के चलेगा, परसों कुछ और लेकर के चलेगा और अन्य सरकारें आएंगी तो और राजनीतिकरण होगा, तो इससे कहीं ना कहीं आम आदमी असुरक्षित होगा। देश के संविधान पर गंभीर प्रश्न खड़े होंगे और देश का संविधान आज भारतीय जनता पार्टी के शासन में खतरे में है।
कहीं ना कहीं पुलिस में भी वो क्या नाम घुसपैठ कर चुका है और पुलिस का जो राजनीतिकरण हो रहा है ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है। आइए सीधे मैं आपको लिए चलता हूं, मेरे सहयोगी वीरेश पांडे आपको नजर आ रहे हैं। वीरेश, ये राजनीतिक दलों के जो नेता हैं अलग अलग, उनके बयानों को छोड़ भी दीजिए, तो क्या पुलिस मैनुअल के हिसाब से ये ठीक है वर्दी में जिस तरीके से गदा लेकर अनुज चौधरी चल रहे थे? क्योंकि ये वही अनुज चौधरी हैं जो पहले भी विवाद में आ चुके अपने बयान की वजह से। देखिए, अनुज चौधरी का एक वीडियो आया था जिसमें वो भजन गाते हुए भी दिखाई दिए थे, वर्दी पहने हुए थे। अनुज चौधरी आउट ऑफ टर्न प्रमोशन पाए थे जो बसपा की सरकार थी उस समय। अगर समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उस दरमियान भी वो एनसीआर यानी जो सबसे मलाईदार जगह कहा जाता है वहां पर पोस्टिंग में रहे, और जब भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल आता है तो ये साबित करने में वो लगातार इस बात को लगे हुए हैं कि किसी भी तरीके से जो विचारधारा है उसको ज्यादा से ज्यादा आत्मसात करते हुए वो दिखें, और साथ ही साथ वीडियो भी आए तो उससे उनको कोई गुरेज नहीं है। क्या ड्रेस कोड है, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसका जवाब डीजीपी प्रशांत कुमार को देना होगा, अमिताभ यस जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है उनको देना होगा कि आखिर ड्रेस कोड कुछ है या नहीं है। वर्दी पहनकर क्या क्या किया जा सकता है, क्या धार्मिक आयोजनों में पूरी तरीके से सहभागिता अपनी दर्शाई जा सकती है, गदा लेकर तीर धनुष लेकर। तो जो विपक्ष के नेता हैं सवाल खड़े कर रहे हैं, वो सवाल उनके हिसाब से विपक्ष के नेता खड़ा करते रहेंगे। और सरकार आपके ऑडियो में एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।